अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंसेक्ट वर्ड विद हसीब। इस वक्त जो है मैं आम के बाग के अंदर मौजूद हूँ। लास्ट टाइम हमने जो जिक्र किया था वो मैंगो मेलीबग का किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक सीरियस पेस्ट है जिसको मैंगो लीफ हॉपर कहते हैं। इसका जो टेक्निकल नेम है वो एमरीटोडस अटकिंसोनी है। ये मैंगो की तकरीबन आल वैरायटीज़ पर जो है वो ये अटैक करता है। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडिया, इसके अलावा भी और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये मैंगो के बागात पर हमला करता है और उसको जो है वो इकोनॉमी को सख्त नुकसान पहुँचाता है। एमरीटोडस अटकिंसोनी ये एक आम स्पीशी है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान या हमारे एरियाज़ में जो है वो हमला करती है। इसकी एक ख़ास बात यह है कि ये ऐसा मैंगो लीफ हॉपर है जो मैंगो के अलावा और किसी भी प्लांट पर नहीं जाता। इसका कोई अल्टरनेट जो है वो होस्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंगो पर ही हमला करता है। इसके लिए कहते हैं कि ये मैंगो का जो ट्रंक होता है उसके अंदर ये छुपा हुआ होता है। ये वो वाहिद कीड़ा है जिसके लिए जो है वो एक प्रिवेंटिव स्प्रे भी किया जाता है। वैसे तकरीबन कीड़ों के लिए जो है वो प्रिवेंटिव स्प्रे नहीं किया जाता, डिजीज़ के लिए यहाँ किया जाता है। कीड़ों के लिए तब किया जाता है जब उनकी जो है वो इन्फेस्टेशन जो है वो उनकी नज़र आए, उनकी मौजूदगी जो है वो नज़र आए। सबसे पहले इसके अंडों की बात करते हैं तो मैंगो हॉपर ये एक सीक्रेट किस्म के अंडे जो है वो देता है। मैंगो के जो न्यू लीव्स होते हैं या उसके जो न्यू इन्फ्लोरेसेंस यानी उसके जो कलियां होती हैं, जो फ्लावर अभी जनरेट हो रहे होते हैं, ये उनमें छुपा कर जो है वो अपने अंडे देकर जाता है। उससे क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में इनके जो अंडे हैं वो भी नज़र नहीं आ पाते, इसीलिए उनके अंडों की सही से पहचान नहीं हो सकती। इसके अलावा इसके निम्फ जो होते हैं, इसके यानी बच्चे जो होते हैं वो हल्के जो है वो पीले कलर के होते हैं। इसका एडल्ट जो होता है वो भी हल्का पीला कलर का ही होता है। निम्फ जो उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे जो है उनके पर नहीं होते, लेकिन इसके एडल्ट जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, उसके ज़्यादा जो है वो पर होते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि निम्फ जो इसके बच्चे हैं वो बच्चे ज़्यादा वोरेशियस होते हैं, वो बच्चे ज़्यादा नुकसान देते हैं एज़ कम्पेयर टू उसके जो एडल्ट के। इसके एडल्ट की जो साइज़ होती है वो 5.1 मिलीमीटर इसकी एडल्ट की साइज़ होती है। और इसकी एक अलग बात यह है कि इस मैंगो लीफ हॉपर की जो पीठ होती है, उस पीठ के ऊपर जो है वो एक ब्लैक कलर का निशान होता है, एक ब्लैक कलर की लाइन जा रही होती है जो इसको दूसरी स्पीशीज से जो है वो मुख्तलिफ बनाता है। इसके एक्टिव होने की बात करें तो ये फरवरी और मार्च में जो है वो मैंगो के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला कर देता है। यही जो टाइमिंग है वो एक इनके लिए कंट्रोल मेजर्स भी इसी टाइम में जो है वो किए जाते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में लीफ हॉपर्स की जो है वो 20 से 25 हज़ार स्पीशीज़ ऐसी हैं जो साइंस के मुताबिक आइडेंटिफाइड हैं, उनकी शनाख्त जो है वो हो चुकी है। इसके अलावा भी शायद कोई ऐसी हो सकती हैं जो अभी अनआइडेंटिफाइड हों। इसके एक्टिव पीरियड की बात करते हैं तो ये फरवरी और मार्च में जो है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। इन्हीं महीनों में ये जो है आम के बागात के ऊपर हमला कर देता है। सबसे पहले इसके डैमेज की बात करते हैं तो ये एक छोटा सा कीड़ा है। ये मैंगो के लीव्स के ऊपर उसके जो पत्ते हैं और उसके जो नए जो फूल जो निकलने वाले होते हैं या नई उसकी जो वेजिटेटिव स्टेज होती है उसके ऊपर ये हमला करता है। इसका काम जो है वो सेब जो है सक करना होता है, यानी उसका जो फूलों का, उसके जो पत्तों का रस चूसना होता है, ये उनका रस चूसता है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी मिट्टी जैसे इसके ऊपर चढ़ती है तो इस वजह से सूटी मोल्ड फंगस है वो भी आ जाता है। इसके डैमेज सिम्टम्स भी बहुत ही इजीली आप पहचान सकते हैं, जैसा कि इसके जो पत्ते होते हैं वो पूरे जो है वो ब्लैक कलर के यानी वो एक काले पड़ जाते हैं। इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। प्लांट का जो एक नमूना है वो भी चेंज हो जाता है। इसकी जो मौजूदगी है वो भी आंखों से देखी जा सकती है, वो भी जाहिर होती है। आप इजीली इसको जो है वो पहचान सकते हैं। साइंस के मुताबिक ये जो है वो 60% तक जो है वो ये आम के बागात को नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से जो है वो हमारा फ्रूट जो है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता। इसके इन्फ्लोरेसेंस जो इसके नए फ्लावर्स होते हैं वो भी सही से इमर्ज नहीं हो पाते, उनके ऊपर जो है वो इसका सेल शेप जो है सक कर लेता है, इसकी वजह से इसका नुकसान देते हैं। इसकी कंट्रोल मेजरमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम नॉन केमिकल की बात करते हैं,
क्योंकि IPM और जो साइंस है वो हमें यही प्रीफर करती है कि पहले आप जो है वो नॉन केमिकल कंट्रोल इस्तेमाल करो। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी यही उसूल अपनाया जाता है कि पहले जो है वो आप दूसरे जो है वो कंट्रोल मेजरमेंट्स इस्तेमाल करें, उसके बाद जो केमिकल कंट्रोल मेजरमेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट पर दिया जाता है वो आप लोग जो है वो लास्ट ऑप्शन उसको जो है वो रखें। नॉन केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मैंगो के सूखी हुई ब्रांचेस होती हैं यानी ओल्ड ब्रांचेस इसकी जो होती हैं वो आप इनके में रिमूव कर दें। उसके अलावा प्लांट टू प्लांट जो है वो स्पेस आप बरकरार रखें। एक दूसरे के ऊपर प्लांट अगर चढ़े हुए होंगे तो इससे भी इनकी आबादी जो है वो जल्दी बिल्डअप होगी। उनको जो है वो आप बाकायदगी से एक स्पेस के मुताबिक जो है वो उनकी आप काश्तकारी करें। उसके अलावा जो आम के बागात हैं उनमें पानी जो है वो खड़ा हुआ ना होना चाहिए। पानी खड़ा होगा या उसमें जो है वो मॉइस्चर ज़्यादा होगा, इससे भी इनकी आबादी जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगी, ज़्यादा डेवलप होगी। एक और बात जो इनके नॉन केमिकल कंट्रोल में आती है वो नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइज़र जो है वो उनका इस्तेमाल होता है। ऐसे फर्टिलाइज़र यानी ऐसी खादें जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है आप उनसे जो है वो अवॉइड करें, उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से इनकी जो ग्रीनरी है वो ज़्यादा आएगी, ये ज़्यादा सब्ज़ दिखाई देंगे। इससे जो है वो मैंगो हापर्स की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होगी। जो है वो इनका रस जो देखेंगे यानी उनको अगर खाना जो है वो ज़्यादा मिलेगा तो इनकी आबादी भी ज़्यादा डेवलप होगी और ये ज़्यादा स्पीडअप जो है वो ग्रो करेंगे। अब जो है वो हम इनके केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं तो केमिकल कंट्रोल जो है वो भी फरवरी और मार्च में ही जो है वो किया जाता है। साइंटिफिकली अगर आप फरवरी में एक स्प्रे कर देते हैं उसके बाद जो है वो दूसरा स्प्रे अगर मार्च में कर देते हैं तो इससे आप उनकी जो है वो आबादी पर कंट्रोल पा सकते हैं। इनका जो है वो नुकसान जो है वो उससे आप बचा कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल के एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसका डेल्टा मेथ्रिन है, बायफेथ्रिन है, लैम्डा साइलोथिन जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एमिडा क्लोप्रिड वो भी जो है वो आमतौर पर हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो प्रीफर करती हैं, मुख्तलिफ जो है साइंटिफिकली रिकमेंडेड भी हैं। ऐसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। नॉन केमिकल कंट्रोल भी यूज़ करेंगे तो आप इंशाल्लाह इसके नुकसान से बचाव कर सकते हैं। पहले हमने जो है वो मेलीबग की बात की थी, अब ये जो है मैंगो हापर है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा जो मेजर और सीरियस पेस्ट जो है वो मैंगो फ्रूट फ्लाई है। मैंगो फ्रूट फ्लाई के हवाले से इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।